ये जो इंस्पायरिंग हाइट्स हमारा पॉडकास्ट है, इसमें हम हर हफ्ते एक स्टाइलिस्ट को इनवाइट करते हैं या किसी बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन को इनवाइट करते हैं जो कि खुद भी शॉर्ट हैं या शॉर्ट नहीं भी हैं तो उन्होंने बॉडी इश्यूज से स्ट्रगल किया है, उसको ओवरकम किया है, अपना कॉन्फिडेंस लेके आए हैं अपने आप में। तो ऐसे लोगों के साथ में हम IG लाइव करते हैं हर हफ्ते और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिन क्वेश्चंस के थ्रू आपके भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। तो मान लो अगर आपको नहीं पता है कि कौन से पैंट्स पहनने चाहिए, तो आज जो IG लाइव होने वाला है उसमें हम वो बात करेंगे कि यार एज शॉर्ट गर्ल्स क्या पैंट्स पहनने चाहिए, साड़ी कैसे पहननी चाहिए, स्कर्ट्स कौन से पहनने चाहिए, ड्रेसेस कौन से पहनने चाहिए, नेकलाइन कैसी होनी चाहिए। तो हर चीज के बारे में हम बात करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हो हम जिस पे कंटेंट बनाएं, वो भी लिखिए प्लीज कि किस तरीके से हम आपकी स्टाइलिंग के क्वेश्चंस अपने कंटेंट के थ्रू कवर कर सकते हैं। क्या रील बनाएं, मे बी जैसे हमने पैंट्स के ऊपर बनाई है, पहले शर्ट्स के ऊपर बनाई है, और किस चीज के ऊपर बना सकते हैं। आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट है पूजा, शी इज ऑल्सो अ स्टाइलिस्ट एंड उनका नाम है डिच दोज हील्स। सो इट्स लाइक बेसिकली अब हील्स नहीं पहनने की जरूरत है हमें। तो आई थिंक उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बिकॉज शी ऑल्सो एज अ शॉर्ट गर्ल हैज हैड अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। सो लेट मी जस्ट इनवाइट हर इन। Hi Hi Anu, Pooja, hi hello. everyone. So nice to Hey. see you. Same here. Thank you so much for inviting me. Pleasure is ours. And you know the funny thing, Pooja, हम actually बहुत टाइम से आपके साथ में बात करना चाहते थे. Yes, At yes. that time, Reddit was like a smaller family. And now it's a bigger family, and it's so nice that you're also a part of this family now because whoever comes on board is a part of our family. So really very Congratulations, glad to first have of you. all. And I'm glad to be here. I'm really sorry that I couldn't make it beforehand, but I was busy with certain commitments. But now I'm here and I'm super glad to be No, here. lovely. It's always a good time, yeah. And just as an introduction, people who are just getting introduced to Pooja. So Pooja actually, उनका handle है ditch those heels, है ना, which is so apt because it's like ठीक है यार 5 feet है तो क्या हुआ, मतलब you don't need heels. And again, like I always say, it's all about your confidence. It's all about Absolutely. आपने क्या achieve किया है. That's what makes you tall. So Pooja just very beautifully, I think, shows us that message. And वो बहुत ही टाइम से कंटेंट बना रही हैं अब. And itne kam time mein, within a span of just about 7 months, she's created a strong family of over 17,000 short girls. And she's also helping people through her content कि as a short girl आपको क्या पहनना चाहिए, क्या avoid कर सकते हो, क्या आपको अच्छा लगता है. And her journey is very interesting because उनको ये ख्याल कब आया कि I want to be talking about styling when she had chicken pox. So I think we'll also ask her ki how that happened. How did she eventually come into creating content for petite women? But yeah, I think she's very aligned with what Rarity stands for also, which is आज तक सबकी बात होती आई है, कोई प्लस साइज है, कोई ब्राउन ब्यूटी है, बट आई थिंक पेटिट वुमेन, शॉर्ट होने के बारे में, हाइट इनसिक्योरिटीज के बारे में कोई बात नहीं करता इंडिया में. एंड इट्स ग्रेट दैट अब हम लोग ये बात कर रहे हैं. सो इट जस्ट इज वेरी एप्ट कि पूजा, you've come on board and you're also sharing your views as a short girl and helping so many short girls. We need representation, and very glad again to be doing this today. My pleasure. Lovely. So I think we'll get into it, guys. Just as हम क्या क्या बातें करेंगे थ्रू आउट द लाइफ. पहली बात तो हम ये करेंगे कि अच्छा पूजा की जर्नी कैसे रही है, क्योंकि एज अ शॉर्ट गर्ल इट्स वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो फॉर सो मेनी ऑफ अस कि उनको कैसे अपनी वॉइस समझ में आई, उनको क्यों ये लगा कि उनको शॉर्ट होने के बारे में, शॉर्ट लोगों के फैशन के बारे में बात करनी है. देन वील गेट इनटू स्टाइलिंग. तो किस तरीके से शी स्टाइल्स क्लोथ्स, हाउ इज इट दैट शी थिंक्स अबाउट क्रिएटिंग अ wardrobe that is perfect for petite women. And then eventually we'll get into the last fun part, which is like the gaming part. So I'll talk about that as we go. So let me first get started with अंडरस्टैंडिंग पूजा कि आपकी जर्नी कैसे रही. हाउ डिड यू इवेंचुअली डिसाइड कि यार दिस इज हु आई वांट टू बी. आई वांट टू बी अ स्टाइलिस्ट. आई वांट टू बी समवन हु हैज अ वॉइस एज अ पेटिट वुमन हु एंजॉयज स्टाइल. Yeah, so like you mentioned कि height के बारे में जल्दी से कोई बात नहीं करता है. And I faced the same problems. Initially, I was someone who just used to buy random things because an influencer recommended it without really giving it a thought about कि उनका body type क्या है, उनका height क्या है. And then naturally what happened was I used to return those clothes because कभी trousers लंबे हो रहे हैं, कभी top fit नहीं हो रही है. So then like I started looking for, because I was down with chicken pox and मेरे पास काफी time था, कुछ करने को था नहीं. So I used to just go through reels, I used to go through the recommendations, and I used to look for Indian influencers who are my height so that I can utilize their recommendations. पर बहुत कम लोग मुझे मिले. And then
there were a few Western influencers जिनका स्टाइलिंग मुझे बहुत पसंद था, एंड हाउएवर जो recommendations वो देते हैं वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है. So anyways, I've always wanted to do something creative, and that's when I realized that I should share my journey with everyone so that people don't make the same mistakes and I do. And मैंने जो भी मेरी जो learning है, मेरी जो experience है, उससे मैं सबको help करूँ so that they can also feel confident in what they wear. So yeah, that's how it started. That is amazing and I completely agree. I think जब भी brands या कोई भी कपड़ों की डिजिटल कैटलॉग भी दिखाता है, हम वेबसाइट पे देखते हैं, हमेशा मॉडल इज 5'8", 5'9". 5'6". अभी यार उनके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, हमारे ऊपर पता नहीं, अगर उनके ऊपर क्रॉप्ड भी दिख रहा है तो भी नहीं पता कि हमारे ऊपर कैसा लगेगा, यू नो. And सो you आई won't believe, there was this one time when I had ordered like 7 jeans कि with thinking कि मैं 4-5 तो return करूंगी, but at least there will be 3 or 4 which will fit me. But I returned all 7 of them because all of them were too long for me. So it's very difficult to know, I mean, to go through that hassle of buying something, scrolling for hours and then returning them, and then मतलब तो I felt कि जो भी मेरे experiences है, and I like whatever I know of कि ये brands है और ये चीज देखनी चाहिए before buying a trouser or something. So if I share it with people, then उनको वो hassle नहीं होगा. 100%, 100%. In fact, पूजा, if this still remains a problem, I'd recommend कि आप rarish.com चेक करो, क्योंकि हमने यही बिल्ड किया. उसमें सारे जो भी हमारे स्टाइल BFFs हैं वो सब पेटीट हैं एंड सब अलग अलग बॉडी टाइप्स के. सो इट्स लाइक यार, आप कुछ खरीदो तो विदाउट ऑल्टरेशन आप कैसे किसी के ऊपर देख सकते हो वो चीज एंड आप खरीद सकते हो. बिकॉज ये खुद मेरी प्रॉब्लम रही है. मैं दुबई में रही हूँ 4 साल, सिंगापुर में रही हूँ 4 साल, और ये सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, ये मतलब ग्लोबली आपको ये इशू आती है. सो आई रियली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम. Yes. तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा पूजा कि अगर आपको अपना स्टाइल डिफाइन करना हो एंड वो कैसे इवॉल्व हुआ है, तो व्हाट वुड यू से अबाउट योर ओन स्टाइल? I personally feel that my style has evolved over the years. Initially, I was just a trend sponge कि जो trend में आया कुछ अच्छा लग रहा है बस खरीद लो, like it should look good and I'll just buy it without thinking of whether it looks good on me or not. But now I focus mainly on timeless pieces or on minimal pieces which I can wear over multiple times, which I can style in different ways, and I can look graceful and like with a little bit of cuteness. So I enjoy a little bit of prints, a little bit of florals. So yeah, I like to look put together basically. So that's how I would define my style. Lovely. And if you could like put it in just one sentence, what would it be? Like, what would be keywords that define your style? Minimal and graceful and cute. Oh, okay. Okay. Lovely. Lovely. So my question was कि as petite women हमें काफी बार ऐसे क्यूट से कनेक्ट करते हैं, और सिमिलरली हमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से कनेक्ट करते हैं. ऐसा बहुत कुछ है जो हम सुनते आते हैं एज वी आर ग्रोइंग अप, राइट? Yes. नाउ माय क्वेश्चन इज, जब हम बड़े हो रहे होते हैं हमें तो पता नहीं होता कि यार हम शॉर्ट हैं. कभी तो हमें ऐसा रियलाइज कराया जाता है कि यार अच्छा तुम शॉर्ट हो, या हम खुद रियलाइज करते हैं, मे बी ग्रुप में खड़े होते हैं तो भी ऐसे कभी नहीं सोचते ना कि यार आई एम डार्क स्किन या व्हाटएवर, देयर इज सम ट्रिगर. So for you, what was that trigger that made you realize that you are a petite woman? Was it like a good experience? Was it a bad experience? And how did you react to that? So I guess there have been numerous instances. आपके friends और family members ही मजाक मजाक में काफी कुछ बोल देते हैं कि तुम तो definitely kids section से shop कर रही होगी, या you can never look sexy or hot, you can only look cute because you're short. Things like that, yeah. So initially, like जब मैं छोटी थी, I wanted to be a model, and they used to be like, you can't be a model, you are so short, you can't be a model. And that's how I slowly, like, it struck me that yes, I am short, and that kind of made me overconscious at that time. I like did feel underconfident at times, of course, but now I've embraced my height and I don't really mind those comments. And कभी कभी तो अच्छा ही feel होता है because when they say that you look cute and you don't look your age, and I feel yeah, that's a compliment, right? That I'm 30 but people don't think that I'm 30. तो अच्छी है ना मैं short हूँ, why is it a bad thing? So yeah, I think कि friends लोग, family members लोग अनजाने में बोल देते हैं, they don't mean it in a wrong way, but that does impact you in some way or the other. And it's like with time you figure out yourself and you start being positive about yourself. I personally, like, I've started taking things positively, so like that's how I've embraced my height. Which I think is amazing. And I so relate to so many points in this, but especially the part about like being a model. So I wanted to be an actor, and मुझे भी यही सुनने मिला कि इतने शॉर्ट लोग एक्टर्स नहीं हो सकते, है ना? तो जो भी सारे लोग सुन रहे हो, आप लोग भी एक्टर, मॉडल कुछ बनना चाहते थे, जो आपको किसी ने बोला आप शॉर्ट हो तो आप वो नहीं कर सकते हो, we'd love to know. तो आप कमेंट करो कि was there anything that you felt that यार मुझे ये बनना है, पायलट बनना है, या फिर कितने सारे प्रोफेशंस होते हैं जो शॉर्ट लोगों के लिए, आर्मी, Air hostess. नहीं, है ना? Air hostess. There was one time when I also wanted to be an air hostess, but तभी भी यही बोला गया था कि इतने हाइट वालों को नहीं होगा. Exactly. मतलब आप ट्राई भी नहीं करते, है ना? करेक्ट. ये सोच के कि यार नहीं है. तो इसी का एक्सटेंशन है पूजा कि ऐसी कौन सी चीज है कभी लाइफ में जो आप, एक तो हो गया जो लोगों ने बोला, एक है कि
जो कि हम खुद सोचते हैं अपने बारे में कि यार मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं शॉर्ट हूँ। तो पर्सनल या प्रोफेशनल स्पेस में कभी आपको लिमिटेड फील हुआ है बिकॉज ऑफ योर हाइट? I think yes, a comment say you always kind of feel limited. So there were times when I absolutely felt underconfident. I started slouching. I started hiding in the background, which ironically made me look shorter. I can't pinpoint a particular instance or something, but again, like over time, I felt that it's not the height that's holding me back, but rather my mindset. And since then, I do feel tall. मतलब हाँ. So I think as in when you grow up, you start understanding things, and these things don't matter so much. Initially, it does impact you, and you do feel conscious about yourself. But you should realize that it's not your height holding you back, guys. It's your mindset. Absolutely. I think somebody is also saying, Rahi is saying, I keep searching height of Alia Bhatt on Google because I'm not confident about my height. Actually, she's short. मैं मिली उनसे. She's I think almost like she's she must five be two. five, not even. She's less than 5'2". Kiara Advani is so short. So I think like they are all part of our petite Yes, community, petite I have family. actually Googled some actresses, and I'm not sure how true those articles were or how true the Wikipedia pages are, but they are between like 5'2" and 5'4". And if you see, there are certain brands who cater to those height, like 5'3", 5'4", 5'2" तक के भी कपड़े आपको मिल जाते हैं, but easily you won't get clothes which are made for like 5 feet or shorter. There are many followers even who are like 4'11", 4'10", तो उनके लिए काफी डिफिकल्टी हो जाती है वहाँ पे. 100%. हमारी रेरीज के फैमिली में half the people are 4'8", 4'9", 4'10", and half the people are 4'11", 4'12", like 5 feet 5'1". So दोनों ही ends पे there are people, and I have myself seen कि यार मेरे को as a 4'11" short girl कितने struggles हैं. तो मतलब जो 4'8" हैं उनके भी बहुत ही अलग टाइप के स्ट्रगल्स हैं, बहुत ज्यादा है. मतलब जैसे नेकलाइन है, मेरे को अगर थोड़ी डीप आती है, उनको बहुत ज्यादा डीप आती है. तो इट इज Right. एब्सोल्युटली ट्रू कि मतलब लॉट ऑफ टाइम्स ब्रांड्स डोंट थिंक कि शॉर्ट गर्ल्स को कैसे कपड़े उनके लिए बनाने चाहिए, कैसे उन पर लगेंगे. इट इज अ रियल Yeah. प्रॉब्लम, इट इज अ रियल स्ट्रगल. एब्सोल्युटली राइट. सो आई थिंक ये तो मुझे समझ में आया कि हमने अपने आप को कई बार मेंटली लिमिट किया, बट इट्स ऑल इन द माइंड. आई थिंक पूजा आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग रहा है बिकॉज आई हैव सीन कि अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर क्वेश्चनिंग कि यार आर यू Yes. 5 feet, you look taller, right? So it's both ends of the spectrum for you. I'm like यार Yeah. वो है short, I मतलब still get ये भी comments like prove that. करना You are पड़ेगा. not 5 feet. And I've proven it. I've actually made a reel where I've measured myself and I've shown that measuring tape कि देखो भाई 5 feet ही हूँ. After that also people are commenting in that reel saying that no, you can't be 5 feet. मतलब अब क्या करूँ मैं proof करने के लिए? तो आई थिंक ये ही ब्यूटी है गाइस कि अगर आपको एक तो पता है कि आप किस कैमरा एंगल से अपने आप को शूट करो, फोटोग्राफ्स खींचो, एंड सेकंड आप कैसे अपने आप को स्टाइल करो. सो द मैजिक Right. इज नॉट दैट पूजा इज एनी टॉलर, इट इज दैट शी जस्ट नोज हाउ टू ड्रेस अप रियली स्मार्टली, राइट? जिसकी हम आज बात भी करने वाले हैं. सो दैट्स व्हाट वी ऑल नीड. एंड अगेन ऐसा गोल होना ही नहीं चाहिए कि हमें ज्यादा लंबा लगना है. आई Mm-hmm. थिंक हमें ये गोल लगना चाहिए कि हमें क्या कॉन्फिडेंट फील करता है, राइट? सो आई थिंक दैट्स द ओनली पॉइंट दैट वी शुड रियली फोकस ऑन. Yeah, so I think Pooja, इसी note पे now my question is limiting beliefs, moving to mindset shift. Uh, what do you think was one point where you were like, leave all this, height doesn't matter, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, and this is just a number for me. So what was that exact turning point or that trigger for you? Again, like there's not one single moment. There have been multiple moments, and slowly, somehow, like as growing up, I realized that either I can spend my entire day just wishing for those extra inches, or I can just work with what I have. So I then slowly started like dressing up and thinking before dressing कि क्या पहन सकती हूँ क्या नहीं पहन सकती हूँ. And slowly I started, like some of my friends or like even people who I used to meet for the first time, they used to tell me कि you have a great dressing sense or you look so stylish. And that's when I realized that if my height is not stopping me from looking good, then why am I stopping myself from feeling good, right? So, yeah. Fantastic. Absolutely, absolutely. I love that mindset. एंड आई होप कि जो भी यहाँ पर हैं आप भी प्लीज इसको आई थिंक एम्ब्रेस करो, इससे सीखो. हम सब लोगों को हाइट की इनसिक्योरिटीज रही हैं, बट वी हैव ओवरकम दैट, एंड जैसे हमने किया है वैसे ही आप भी ओवरकम कर सकते हो. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर अग्रीइंग ऑल्सो, सो दैट्स ब्यूटिफुल. बट जस्ट अग्री मत करो गाइज, इम्प्लीमेंट भी करो. लाइक जस्ट फील लाइक ठीक है यार मेरी हाइट है, इट इज वॉट गॉड मेड मी. Now what more did God give me as skills that I can use to look myself, look the best, feel the best about myself, right? We would love to know your perspective. तो my first question would be कि अब बहुत सारी हमारी जनता है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं, यू नो लाइक वी आर ऑन अ बजट. सो हाउ इज इट दैट यू रेकमेंड कि व्हेन यू आर ऑन अ बजट you actually shop very smartly as a short girl? Okay, so major point will be to invest in basics. Oftentimes we
we buy like t-shirts, but then we don't buy good quality basics. तो buy good quality basics. एक बार आपको 400-500 rupees pay करना पड़ेगा उन t-shirts के लिए, but they will change your life. They will change your styling game because you can style those outfits in multiple ways. So definitely invest in basics, a good pair of trousers or something. Because if you buy a good pair of trousers or a good pair of t-shirt top, you will wear them 10 times and you will utilize them. However, if you just spend 100 rupees on a t-shirt which is low quality, you'll wear it once or twice, फिर उसके बाद 2 वॉश के बाद वो खराब हो जाएगी, फिर आप एक नया t-shirt खरीदोगे, फिर the same thing will go on. Ultimately, over a period of time, you'll be spending more money. So इससे अच्छा invest in good quality basics, एक बार pay करो and then use it for 10 to 15 times or how much ever. Second point would be to know your proportions well. So for example, जब भी हम jeans खरीदते हैं, know your bust size, know your hip size. इनसीम बोल के भी एक चीज होती है जो सबको नहीं पता होता है, which starts from like the band of the trousers until your crotch. तो वो चीज भी मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो फॉर अस पीपल, अस हाइटेड पीपल, 25 इंचेस से 28 इंचेस का अगर इनसीम साइज है तो इसका मतलब वो पेयर ऑफ ट्राउजर्स आपको अच्छे से फिट आएगी. और H&M जैसे ब्रांड्स में, जारा में ये मेंशन किया जाता है, काफी ब्रांड्स में नहीं मेंशन होता है पर काफी H&M, जारा ये सब में ब्रांड्स में मेंशन रहता है. So look at those measurements and then buy clothes so that you are not wasting your time returning it and purchasing it multiple times. And finally, the best part would be buy clothes during sale. Nowadays such good sales come up, but don't impulse buy. तभी भी आप buy things which will fit you properly, or at least you can tailor them. But buy during sales, you get crazy discounts and you get good clothes. Like at least H&M में there was like this, I think 50 to 70% off recently, and I got some good basics. I'll come up with a reel soon. So yeah, buy good quality clothes, know your proportions, and shop during sales. Fantastic. So then these are tips, guys. अगर budget है जिसमें हम shop करते हैं, then you should definitely apply these tips to the way that you shop. I think again जब हम अपना wardrobe भी प्लान करते हैं पूजा, आई नो कि आप बहुत ही एफिशिएंटली अपने wardrobe को प्लान करने में बिलीव करते हो, राइट? सो एज मच एज वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक्स एंड बाइंग द राइट थिंग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कि यार ठीक है, कैसे किस तरीके से हम कपड़ों को खरीदें और अपने wardrobe में वही रखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत ही अच्छा फील कराए, जो हमें बहुत एलिगेंट लगे. सो व्हाट आर योर टिप्स ऑन प्लानिंग अ wardrobe in a very smart, efficient way, especially as a petite girl? So like I said, I believe in repeating outfits and I believe in investing in basics. So मेरे wardrobe में वैसी ही चीजें मिलेगी जो मैं बार बार utilize कर सकती हूँ. There are many people who comment also saying that you wear the same clothes. It's okay guys, there is no harm in wearing the same clothes again and again. हम लोग कोई celebrities नहीं है guys, मतलब we are outfit repeaters and proudly so. Exactly. So I would say wardrobe essentials, one would be high-waisted trousers, high-waisted jeans or high-waisted trousers. Yes, because that actually makes your legs look visibly taller or visibly longer. So high-waisted trousers or pants are your best friend. Secondly, V-neck tops. So even now I'm wearing one, and what happens when you wear V-neck tops is that your neck is shown, is your neck is visible, so your torso also looks taller. So visibly it elongates your height. तो कभी भी आप high neck पहनोगे तो comparatively आप shorter लगोगे. So you can always look for dresses or tops or whatever in V-necks or sweetheart necklines. That's something really advisable for petites. Then slim belts. Slim, never buy like those bulky belts or those broad belts because they cut your body in half. So automatically आप short लगोगे. But when you wear slim belts, it actually defines your proportions. It balances your overall look. So like buy them in black, brown, whatever, and you can utilize them how many ever times you want. Then nude footwear or pointed toe footwear. Again, that makes your legs look taller, your feet look taller, and balances your overall look. So nude shoes, nude footwear, pointed toe footwear, they look amazing. And finally, I also have like a well-fitted blazer with me. तो कभी भी आपको layering करना हो, it looks really good. It should be tailored. If I buy like an oversized blazer, I will obviously drown in it. So don't buy an oversized blazer. Just buy one tailored blazer which comes up till your hips, so that your look is balanced. So yeah, these are the things I would recommend to have as your wardrobe essentials. Which I think is like, so these are notes to be taken guys, because कितने सारे important garments बता दिए हैं पूजा ने.
and एक्चुअली buy हमेशा them in काफी neutral colors. मतलब ठीक है, if you have like 10 clothes, you can have 2 or 3 pop of color here and there to look quirky and nice. But when you have neutrals, you can pair them multiple times and they never go outdated. Abhi, for example, there's the trending color is chocolate mousse, and people are going crazy buying chocolate mousse, burgundies. They look amazing, no doubt about that. But at one point of time, that trend will fade. But your white, your browns, your grays and blacks will never fade. So yeah, you can like, if you have limited budget, like you mentioned, like their college students have limited budget, you can invest in colors which will never go out of style. लवली. सो होपफुली इससे गाइज यू नो कि अगर मेरे पास कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए मेरे वार्डरोब में, राइट? ऑफ कोर्स आप अलग अलग चीजें हम खरीदते हैं सीजन के हिसाब से, अभी क्या चल रहा है ट्रेंडी के हिसाब से, बट आई थिंक व्हाट पूजा इज रियली सेइंग इज इन्वेस्ट इन पीसेस जो सब चीजों के साथ में जाएं और हमेशा आपके वार्डरोब में मीनिंगफुल रहे, उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि आप किसी भी चीज के साथ में कुछ भी पैक कर सकते हो, तो आपको बहुत वर्सेटाइल स्टाइलिंग भी इजी हो जाती है ऐसे पीसेस से. Indeed. Lovely. So I think एक बड़ा interesting question मैंने देखा, since you mentioned also coats, right? And what length of coat should we wear? So Anulekha has asked कि अगर हम short हैं and pear shaped हैं, तो हम जो हमारी hips का wide area है, उसको कैसे camouflage कर सकते हैं, उसको कैसे style कर सकते हैं, right? Okay, so if you're conscious about your lower area, try to hype up your upper body. तो आप कोई भी top पहनो, आप थोड़ा सा maybe like puffed sleeves or something, so that the attention is drawn towards your top half and not towards your bottom half, and your overall body looks balanced. Otherwise, वो balanced look नहीं लगेगा. So maybe like go for a statement necklace or like a nice neckline or puffed sleeves, multiple different kinds of sleeves that you have, balloon sleeves or whatever. So try to enhance your top body and don't go for white jeans or white trousers when you have pear shaped body. Go for straight leg. I think that will look best on pear shaped girls. Lovely. ठीक. खुशी, आपका क्वेश्चन भी मैंने देखा है, कैजुअल ड्रेसिंग एंड साड़ी स्टाइलिंग फॉर स्किनी बॉडी. I think Anu already mentioned कि साड़ी को कैसे स्टाइल करना चाहिए. So go for smaller prints, go for the same color of blouse as your sari. And अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत skinny हो and you want to look a bit fuller, then you can go for silk sarees or kota doria sarees. They kind of like enhance or volumize your body, so you can go for that. But if you want to go with your natural figure and you don't want to look too broad, you want to like just enhance your physique, so then you can go for like georgette and linen, those kind of sarees. And don't go for broad prints or like color blocked prints, because those don't suit short heighted people. Always go for smaller prints, smaller border. अगर आप रानी मुखर्जी को कभी देखोगे, she wears a lot of sarees and she always wears like plain sarees with just a little bit of border and monochrome, so उनका blouse और साड़ी हमेशा सेम रहता है, neckline deep रहती है. तो yeah, those are the tips that you can follow when wearing a sari. ओके. मेरे पास एक छोटा सा अभी गेम है, आई थिंक इससे भी हम स्टाइलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे. सो व्हाट आई वांट इज लाइक, आप लोगों ने बहुत देखा होगा ये और ने, है ना? तो इट्स अ ये और ने फॉर स्टाइल, एंड इसको हम ऐसे खेलेंगे. आप सब लोग हो ना, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने आंसर्स लिखो, ये और ने, एंड देन पूजा अपना आंसर बताएंगी. सो वील वेट फॉर यू गाइस टू रिस्पॉन्ड एंड देन वील हियर व्हाट पूजा हैज टू से, व्हाट शी थिंक्स. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलो ट्रेंड्स ब्लाइंडली, ये और ने. सो पूजा इज गोइंग टू टेल हर आंसर इन अ बिट, बट बेसिकली ट्रेंड्स ब्लाइंडली फॉलो करनी चाहिए? डू यू थिंक ये लाइक करनी चाहिए या नो नहीं करनी चाहिए? कमेंट करो. ओके, सो पूजा, व्हाट आर योर थॉट्स? Of course, nay, you should never blindly follow trends. I have done that before and I've regretted it badly. You know, there was this one trend where you wear everything oversized. So your top is oversized, your bottom is oversized. And then I used to look like I borrowed clothes from my dad. Some people can actually carry it so well, but no, guys, not for petite women. You should always like try to balance your clothes. So if you're wearing an oversized top, go for a fitted bottoms. Or if you're wearing an oversized bottom, go for a fitted top. So that will actually enhance your look. Similarly, I bought this white shoes, which was like super chunky white shoes. एक टाइम पे वो काफी फेमस था. एंड मैंने ट्रस्ट में मैंने शायद एक ही बार पहनी थी, उसके बाद मैंने अभी तक वो पहनी ही नहीं है. सो आई हैव डन दोज मिस्टेक्स. डोंट डू दैट. डोंट फॉलो ट्रेंड्स ब्लाइंडली. Always see what will look good for your body type. Okay, perfect. So then popular opinion and also Pooja's advice is no, don't just pick a trend like that. बट मेरा एक क्वेश्चन है पूजा, एक्चुअली जेन्युइनली लाइक मेरा भी क्वेश्चन है. तो जब भी कोई ओवरसाइज टी शर्ट पहने ना, उसके नीचे बोलते हैं फिटेड बॉटम्स पहनो, बट अभी तो बहुत सारे लोग स्किनी जीन्स नहीं पहनते. तो व्हाट डू यू रेकमेंड इज लाइक अ गुड बॉटम
जो कि हम एक ओवरसाइज शर्ट के नीचे पेयर कर सकते हैं? Straight leg jeans will go really well with an oversized t-shirt or an oversized top. And it's not like कि आप skinny jeans नहीं पहन सकते हो, बहुत लोग पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, वो अभी वो trend है कि no one's wearing it, but don't throw them away. Maybe in future that trend will come back, and if it's looking good at you, just wear it. It doesn't matter whether it's currently in trend or not. But if you still don't want to wear it, I think straight leg jeans will go well. Perfect. Or you can ठीक है. wear shorts. Or we can wear shorts as well. So how short shorts should we wear? Because I saw कि शुरू में Whatever there was a you're question. comfortable with. Whatever you're comfortable with. But basically shorts to show legs. Yeah. है ना? Because Yes. again, as you show skin, suddenly ऐसे लगता है कि skin always adds to that elongating effect. इसीलिए neckline भी बोलते हैं V neck पहनो, या फिर Yes. ऐसे boat neck पहनो, slits के साथ में skirts पहनो. ये सब Right. इसलिए कि जब आपकी skin दिखती है तो automatically एक elongating effect आता है. So Yes. that's I think something. Got it. Noted. Okay. My next question for ye or nay, guys, be ready. शॉप एवरी रिकमेंडेशन दैट यू सी ऑनलाइन. तो जो भी आपको ऑनलाइन दिखे, कोई भी इन्फ्लुएंसर रेकमेंड कर रहा है, या आप मिंत्रा पे हो, आपको अच्छा लग रहा है, या फिर कोई आपके लिए रेकमेंड कर रहा है, कोई फ्रेंड भी आपको बोल रहा है जो कि पेटीट नहीं है, लेट्स से, शुड यू जस्ट शॉप एवरीथिंग दैट यू सी recommended online for you? ये और नहीं? Again, Pooja, what are your thoughts? Should we shop every recommendation that we see online? ये और नहीं? Not at all. मैंने लाइफ के बिगिनिंग में ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि इनिशियली आई यूज्ड टू डू दैट, बट नाउ आई हैव स्टॉप डूइंग इट. सो व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग समवन, जो भी आपको रेकमेंड कर रहा है, आप पहले देखो कि उनका बॉडी टाइप और आपका बॉडी टाइप सेम है या नहीं है, आप सिमिलर है या नहीं है, हाइट देखो. इफ यू आर बाइंग मेकअप प्रोडक्ट्स, एंड सी इफ देयर स्किन एंड योर स्किन इज सेम, लाइक नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, सब कुछ अलग अलग होता है. सो नेवर जस्ट गो विथ रिकमेंडेशन. समथिंग माइट वर्क फॉर समवन बट नॉट वर्क फॉर यू. So yeah, always. That's why in the beginning I said that always know your proportions, know yourself. What is your body type? What is your skin type? What is your hair type? And then decide on the basis of that. Done. Okay. So again, I'm glad that आप लोगों को भी पता है ये चीज, and आप भी यही follow कर रहे हो कि not everything that we see online will work for us, right? Similarly, every trend that comes and goes, ऐसा नहीं है कि we have to follow it. जैसे skinny jeans की भी हमने बात की, हो सकता है अभी वो इतना popular नहीं है, but अगर आपको अच्छा लगता है तो आप follow करो. Then you don't have to go by what's the current trend, है ना? Correct. Okay. Last question. So it's like one shirt, one pant, another shirt, another skirt. तो ऐसा है कि कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं बिल्कुल क्वाड्स की तरह कि यार मैं ये शर्ट इसी पैंट के साथ पहनती हूँ, ये ड्रेस इसी के साथ अच्छी लगती है, या फिर ऐसा है कि ऐसा कोई सेट कॉम्बिनेशन नहीं है, मेरा वार्डरोब इतना वर्सेटाइल है कि अलग अलग पीसेस, अलग अलग पैंट्स और शर्ट्स साथ में कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं. सो व्हाट आर यू अप फॉर? आई हैव सेट कॉम्बिनेशंस फॉर क्लोथ्स. एक शर्ट एक ही पैंट के साथ पहनती हूँ, ये या नहीं? So आपके क्या थॉट्स हैं पूजा? आई थिंक आप काफी ऐसे बता चुके ऑलरेडी, बट अगेन जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ different clothes can be paired with different combinations. Yeah. I don't think we should stick to set combinations. We should always try to mix and match. You never know what looks good with what. जब आप try करोगे अपने ऊपर तब आपको खुद ही पता चल जाएगा. When you buy cohort sets, like you can utilize them in so many ways, right? You can pair that shirt with some other jeans or something. You can pair the trousers with a tight tank top, something like that. So always try to mix and match, and like go for clothes that you can mix and match. For example, dresses nowadays I buy them but not so much, because आप एक dress 2 या 3 बार पहनोगे and then you might not want to wear it again, and you won't be able to style it in that many ways. But if you buy like a nice top and a nice trousers, then trousers तो आप कितने तरीके से पहन सकते हो, कितने अलग अलग टॉप के साथ पहन सकते हो. अगर आप मेरे रील्स भी देखोगे, you'll see that most of the time I'm wearing the same black trousers or the same blue jeans, and I'm just wearing so many different things on top, and nobody will know कि आपने same चीज पहनी है. So always try to buy things that you can mix and match. Don't limit your creativity to just a cohort set or just a dress or just a set combination. Okay. So that is again Pooja's very meaningful advice to all of us कि सोचो शॉपिंग ऐसे करो कि यार ये शर्ट उसके साथ जाएगी, ऐसे नहीं ये शर्ट सबके साथ जाएगी, फिर आप अपने फेवरेट कॉम्बिनेशन को बार बार पहनो, ओके नो प्रॉब्लम, राइट?
बट ऐसे सोच के शॉप मत करो कि ये वाले पैंट के लिए खरीद रही हूँ, क्योंकि फिर आप लिमिट करो ना अपने वार्डरोब को, फिर आपको लगेगा यार रोज वार्डरोब खोलोगे और बोलोगे यार मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, बट कितने सारे कपड़े हैं हमारे पास। ये सो आई आपने थिंक बहुत अच्छी टिप दी है जो सबको समझना चाहिए, दैट व्हेनेवर यू आर बाइंग समथिंग ऑलवेज थिंक कि आप इसको क्या क्या चीज से पेयर कर सकते हो एंड देन बाय इट, इंस्टेड ऑफ जस्ट इम्पल्सिवली बाइंग समथिंग। एंड फिर आप ले तो आओगे एक टॉप, बट आप सोचोगे कि अरे यार मैं इसको पहनूं किसके साथ, इसके साथ तो मैचिंग की पैंट्स नहीं है, देन यूल गो टू बाय अनदर पैंट एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो ऑलवेज पहले से ही आप सोच के रखो कि इसको मैं किस किस तरीके से पहन सकती हूँ, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसको काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकती हूँ, देन बाय इट। शॉप स्मार्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक अभी तो ये सब कुछ मुझे जानना था अबाउट पूजा एंड पूजा's थॉट्स, राइट? नाउ इट्स टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो आप सब लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस हमें भेजे हैं, पहले चैट में भी भेजे हैं, अभी भी आप चैट में भेज रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। आई लव टू टेक सम क्वेश्चंस जो लोगों ने पहले क्वेश्चंस पूछे हमसे, ठीक है? सो आई थिंक somebody has said which suits to wear as a petite girl. So this is a question that came in our stories, Pooja. Okay, anarkali suits go really well with like for petite girl, because if you notice the seam is right below your bust, so that kind of breaks your proportion to 1/3 and 2/3, which is a golden rule. तभी आप high waisted pants भी पहनते हो, तो always follow the golden rule of 1/3 and 2/3. So either it can be 1/3 top and 2/3 bottom, or it can be 2/3 top and 1/3 bottom. So if you go by this rule, anarkali suits look really beautiful. Otherwise, you can also go for monochrome kurta pants, तो सेम कलर का कुर्ता और सेम कलर का पैंट, so that also looks well. Don't go for too long kurtas which fall like below your calves. Go for kurta which fall like right at your calves or by your knee or something. So then that looks really good. So yeah, I mean ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस टाइप का सूट नहीं पहन सकते हो या इस टाइप का नहीं पहन सकते हो, इतने पटियाला सूट्स है. What you can definitely do is look for U-neck or V-neck kurta. So don't go for those like फ्रेंच कॉलर्स जो आपके बंद नेक को गला। छुपाई रखे है एकदम. हाँ, तो शो सम स्किन हियर एंड देयर. Got it. ठीक है. So I hope that answers the question. Then I think एक क्वेश्चन हमारा था कि जो भी गर्ल्स हैवी बस्ट हैं वो किस तरीके के शर्ट्स या किस तरीके के टॉप वेयर पहन सकते हैं? They can wear button down shirts. It always looks good on people who have heavy bust. Then go for darker colors, which naturally like shrinks your overall appearance. So it won't look too busty. You can go for wrap tops. They look so beautiful on heavy busted girls. Like I love wrap tops because of the silhouette and because of the shape of it. It just like balances your overall look. And heavy busted people should never wear high neck tops or turtleneck sweaters or something, because that will enhance your bust. So again, yeah, go for U-neck, V-neck, sweetheart neckline, something that will expose your neck a bit so that your neck is visible to the people and not your bust. Okay, lovely. So I hope चेरी आपका क्वेश्चन इससे आंसर हुआ है कि as heavy best girls what is it that we can wear, right? Now the next question that we have is from Tinspaul, which is कि what type of footwear should we wear? Like I mentioned before, go for nude heels or nude flats, footwear with pointed toes, so that your legs look visibly longer. If you अभी बीच में वो trend था where the toes were like rectangular shaped footwear. उससे your feet looks really small. So I avoid going for such kind of footwear. Go for pointed neck or like U-neck, smaller body basically. And yeah, don't go for footwear which has like broad belts. Go for like narrower belted footwear, which will again look really good on petite girls. And I I think have some recommendations in my reels and my highlights, so you can check them out. lovely. So please do check that out. I think also if you have heels that are transparent ना, आगे से transparent होते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं guys, because उसमें Yes. again आपके पैर दिखते हैं ना, तो जितना पैर दिखेंगे तो वो automatically एक elongating effect देगा आपके पैरों को. So heels that are transparent आगे से, वो भी similarly जैसे nude colors हैं तो वो भी आपके skin के color से match हो, तो then again एक लगता है कि लंबे आपके feet हैं. So ये सब चीज़ों से elongating effect आता है. जो वेजेस होते हैं ना, बहुत चंकी बड़े वेजेस, आई वुड से वो अवॉइड करना, क्योंकि वो एकदम बड़े से दिख के आते हैं आपके पैर के नीचे और एक कैसे अलग से लाइन क्रिएट करते हैं. सो ट्राई एंड गो फॉर मोर पॉइंटेड फुटवेयर, हील्स दैट आर लाइक मोर स्लीक, पतली, उनकी ज्यादा बड़ी सी चंकी सी हील्स ना हो, प्लेटफॉर्म हील्स एकदम ऐसे बड़े से. सो जस्ट सी कि आप अगर आप वो ले भी रहे हो,
कलर स्मार्टली चूज करो ताकि अगेन वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग ना लगे, एकदम से अलग से चमक के ना आए, बिकॉज दैट अगेन हैज लाइक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट इन द वे दैट वी लुक, राइट? Yes. Then I think there's a lovely question which I think would be such a beautiful way to capture this live, right? Which is here, I feel confident after wearing heels only, and आप पूजा बोलते हो ditch those heels. So then कैसे वो confidence लाए कि we can really ditch those heels? Firstly, if you feel confident in wearing heels, if you feel comfortable wearing heels, then do wear them. But don't rely just on heels to build up your confidence. आप कुछ भी पहनो, आप अच्छे ही लगोगे and be confident in that. And if you're wearing heels just because people are saying that you look short, then don't do that. You can, like, there are multiple ways you can style yourself where you don't have to rely on uncomfortable heels to look good or to feel confident. अगर आप slippers भी पहन रहे हो, अगर आप उसको अच्छे से पेयर कर रहे हो, अच्छे outfits के साथ पेयर कर रहे हो, confidence naturally आ जाएगा. पर अगर आपको heels पहनना अच्छा लगता है, then go ahead, go wear them. Heels are always a fun option. I just provide you different tips कि आप अगर आपको हील्स पहनना पसंद नहीं है और आप जबरदस्ती पहन रहे हो, किसी के बोलने पे पहन रहे हो, तो वो मत करो आप. Absolutely, and that's such a beautiful message कि कॉन्फिडेंस हील से नहीं आना चाहिए यार, अपने अंदर से आना चाहिए. हील्स या नो हील्स, मतलब इट्स, अगर आप दुनिया में सबसे सुंदर पर्सन भी हो लेकिन अगर आपकी बातें समझदारी की नहीं है तो फायदा क्या है? आप शॉर्ट हो लेकिन आप समझदारी से बात करते हो, काइंडली लोगों को ट्रीट करते हो, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, देन दैट्स वेयर योर कॉन्फिडेंस शुड कम फ्रॉम, राइट? सो मेक श्योर दैट आप उस पर काम करो. हाइट पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाइट पे काम क्या ही करेंगे यार, हाइट जितनी है उतनी है, दैट्स ओके. सो फाइंड दैट कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ, and whatever the height, it really doesn't matter, whatever our skin color, it really doesn't matter. ये जो फैमिली है ना रेरिच की, इसमें सब लोग 5 feet 5'2", 4'8", 4'2", 4'7", तो कोई शॉर्ट बोलेगा अपने आप को, आपको आपसे भी शॉर्ट बंदा मिल जाएगा. तो अगेन, हाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हील्स आर नॉट इम्पोर्टेंट. आप क्या बात करते हो, कैसे बात करते हो, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट. कैसे स्टाइल करते हो, एंड अगेन स्टाइल नॉट कि मुझे लंबा लगना है, स्टाइल ऐसे कि मुझे कॉन्फिडेंट लगना है, मुझे अपने बारे में अच्छा फील करना है. जस्ट फोकस ऑन दैट, राइट? Exactly. I think I also saw one comment where someone said that मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि मैं कुछ भी पहन लूं अच्छा ही नहीं लगता है. तो उनकी बातें मत सुनो आप, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो. आप कुछ भी पहनो, आप अच्छे लगते हो, ये सोचो आप. तो पूजा, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी रही है, आई थिंक आपको भी आपसे बात करके मुझे समझ में आया कि दिस इज समथिंग दैट रियली मीन्स समथिंग टू यू, एंड इट कम्स नॉट फ्रॉम कि यार मुझे करना है, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हार्ट, राइट? इट्स कमिंग फ्रॉम द हार्ट ना. बट आई एम श्योर कि आपको भी टाइम लगा इन अंडरस्टैंडिंग की what do you stand for, what do you like, what do you not like. So question is, अगर आप अपने यंगर सेल्फ को कुछ बोल सकते, आज आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आज आप जानते हो कि आप कौन हो, एंड आपकी कॉन्फिडेंस एक सर्टेन प्लेस से आती है, सर्टेन नॉलेज से आती है, बट इफ यू कुड टेल लेट्स से 12-year-old पूजा समथिंग, यू कुड गिव हर एनी एडवाइस, तो आप क्या देते? Very good question. I would perhaps say, Pooja, you are beautiful as you are. You are beautiful inside out. So your height does not matter. And you have the capabilities to look good with the height that you have. So you are not short. You are the perfect height to stand tall. And मतलब मत सोचो आप दुनिया की कि वो क्या बोल रहे. Height is not the only thing that defines you, Pooja. That's what I'm going to say. I love that. That's so beautiful. And so proud of you. मतलब Thank बहुत टफ होता है you कि so हम अपने much. अंदर वो कॉन्फिडेंस ढूंढे, लेकिन कर सकते हैं. जैसे ही पूजा कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हो, राइट? सो जस्ट रियली द पॉइंट इज इंस्पायरिंग हाइट्स, बी इंस्पायर्ड बाय पीपल हु आर योर हाइट. And I would also say that it's not like I don't feel underconfident anymore at all. Yes, there are certain times when you do feel कभी किसी की बात बुरी लग जाती है, कोई कुछ नहीं भी बोल रहा है तो आप अपने आप को देख के आपको कभी लग सकता है. You don't have to be 100% confident, but you be 99% confident. और वो 1% जब आपके अंदर थोड़ी सी भी ऐसा आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, then just throw away those thoughts. Just think positive and wake up the next day, look at yourself in the mirror and say that, Pooja, you were wrong yesterday. No, you are perfect as you are. That is amazing. That is amazing, Pooja. And again, मतलब I can only thank you कि you graced us, came on our podcast, answered so many people's questions, very kind. And I think, again, like I always say, हाई टाइम कि हम रियलाइज करें आधा इंडिया शॉर्ट वुमेन से भरा है. अगर डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट वुमेन जो है, हाफ ऑफ इंडियन वुमेन आर Yes. within the family of you and I, right? Yes. So there is nothing that is abnormal
है ना? 40,000 लोग तो गाइस हम लोगों के मिलके इंस्टाग्राम पे ही हैं जो शॉर्ट हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो या आप अलग हो, नहीं, आप ऑफ कोर्स यूनिक हो, रेयर हो, लेकिन बहुत सारे शॉर्ट लोग हैं। एंड द होल पॉइंट इज कि हम एक आवाज रेज करें। बड़े टाइम से हमें बुली करते आ रहे हैं लोग, कमेंट्स करते आ रहे हैं, हमें अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हैं। सो इट्स पीपल लाइक यू पूजा हु आर हियर। आई एम सो ग्लैड वी आर जॉइनिंग हैंड्स बिकॉज ऐसे And you. conversations के through, you know, that's where the narrative will change कि it's not correct to call someone छोटी, it's not correct to call someone नाटी। मोटी नहीं बोल सकते आप, किसी को डार्क कलर नहीं बुला सकते, उसी तरीके से आप किसी को छोटी, नाटी, ये सब नहीं बुला सकते। So we have to raise our voice, we have to tell people, right? And I'm very glad that you are helping us do that, spread that message, and you yourself are like such a strong champion of this. So very Thank you nice so talking to much. you. Yeah, And thank you I so much. also want to say that you are also doing a really great job with this community. I've gone through your profile, I've seen your reels, and I love the content that you put. And I'm pretty sure like, I think you are around 30,000 followers or something, but I know for sure that you'll reach great heights in a very short amount of time because you are doing an amazing job. And especially with such kind of live sessions where you actually think of like calling people and motivating the audience here to, feel confident about yourself. That's something that everyone needs in their life. कोई अगर एक छोटे से भी अच्छे से बोल देता है ना आपको कि you are perfect as you are, उस इंसान का दिन बन जाता है. So thank you so much, Anu, for doing this, for inspiring and motivating so many people who probably feel down or demotivated about themselves. Um, Keep it up. Thank you. It's our responsibility. Yeah, it's something that is long coming, and more than like, yeah, I think just we all need that a little bit, especially Yes. shorties. We all need that a little bit. Now, grow up karte karte, there are a lot of comments that we hear. So I just want that. Yeah, we all find. I didn't have this confidence when I was growing up, so I hope that all the young girls who are on here, they get that confidence at least. True. Thank you so much, Pooja. Again, आपका बहुत बहुत time ले लिया That's right. हमने, but it's been a I fantastic actually conversation. enjoyed it. Time went by really fast. Yeah, nah, it's a lot of fun when people ask questions and they have so many questions around so many things. So I तो always like stay back, and then the constant complaint is दिया अब कम time के लिए है. So I'm like नहीं मैं और time के लिए हूँ आपके लिए. So I'm definitely going to be on here, going to answer some more questions as much as I can. But it's again, now we are connected. Yes. You are a part of the Rare Reach family. So Yes. I Yes. really hope that we make this big, we do more things together, and we really grow like this message of short women and awareness about short women and their struggles in the fashion industry in general amongst people. So let's stay connected on that. Yeah. High five to both of us. High five and big hugs. Yeah. Yes. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you so much, everyone. Quickly, I'm just going to promote myself. So if you haven't followed yet, please follow Ditch Those Heels for more such content. And whenever you have any queries or any questions, I'm always here. You can always DM me and I'll make sure to answer your replies. And Anu will keep in touch. We'll do more such sessions in future again. Let's do this again soon. 100%. Absolutely. Let's connect on that. Yes. Yeah. Okay. All Bye bye. right. Have a good evening. Good Good weekend. Bye. evening.